बजट 2026 आते ही पीएम मोदी ने ट्रंप का इलाज कर दिया है। अमेरिका की चाल को भारत ने उसी की भाषा में खत्म कर दिया है। अब सवाल है कि ये आखिर कैसे हुआ। तो चलिए पूरे बजट के एक एक परत खोलकर समझते हैं कि कैसे ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के इस रणनीति को देखते रह गए और कैसे भारत ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने का दबाव बनाया। इसका सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर और समुद्री उत्पाद जैसे सेक्टरों पर पड़ना था। यानी वो सेक्टर जहां सबसे ज्यादा रोजगार है, जहां छोटे उद्योग हैं और जहां भारत की ताकत छुपी है। लेकिन बजट 2026-27 में मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा बल्कि रणनीति से जवाब देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सबसे पहले इन्हीं कमजोर सेक्टरों को ढाल दी। टेक्सटाइल, फुटवियर और समुद्री उत्पादों के लिए मदद और डाइवर्सिफिकेशन की योजनाएं घोषित की गई। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत अपने निर्यात को मजबूत बनाएगा और विकल्प तैयार करेगा। अब यहाँ सरकार सिर्फ बचाव नहीं कर रही बल्कि भविष्य की तैयारी कर रही है। अगला बड़ा कदम है विदेशी कंपनियों को लेकर। बजट में 2047 तक टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ उन्हीं विदेशी कंपनियों को मिलेगी जो भारत में डेटा सेंटर लगाएंगी और दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी। यानी भारत सिर्फ बाजार नहीं बनेगा, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। एक शर्त भी रखी गई है, सेवाओं की बिक्री भारतीय रीसेलर एंटिटी के जरिए होगी। मतलब मुनाफा भारत के सिस्टम से होकर ही जाएगा। ये सीधा संदेश है कि भारत में आओ लेकिन भारत को मजबूत बनाकर। अब अमेरिका की बड़ी कंपनियों की बात करें। बजट में विमान के पुर्जों और परमाणु ऊर्जा उपकरणों का ड्यूटी खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे अमेरिकी एविएशन और न्यूक्लियर कंपनियों को भारत में कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। याद रखिए, इससे पहले शांति एक्ट और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट एंट्री देकर अमेरिकी कंपनियों की एक बड़ी मांग पहले ही पूरी की जा चुकी है। यानी भारत टकराव नहीं चाहता लेकिन शर्तों पर साझेदारी भी चाहता है। अब घरेलू सेक्टर की तरफ आइए जहां असली असर दिखता है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई योजनाएं लाई गई। क्लस्टर्स का आधुनिकीकरण होगा, पूंजीगत सहायता दी जाएंगी, इनपुट वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और रोजगार बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। नेशनल फाइबर स्कीम, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम और टैक्स इको पहल, इन सब का मकसद एक ही है, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर प्रतिस्पर्धी बने और टिकाऊ बने। अब सबसे अहम बात, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बजट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रियायती दरों पर DTA में बिक्री की सुविधा देने की घोषणा की गई है। इसका सीधा फायदा उन यूनिट्स को मिलेगा जो अमेरिकी टैरिफ के कारण बंद होने की कगार पर थी। पिछले 5 सालों में सिर्फ 7 SEZ में 466 यूनिट बंद हो चुकी है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि फैसला कितना जरूरी था। मोदी सरकार ने यहां भी साफ कर दिया कि निर्यात नहीं रुकेगा और उद्योग भी बंद नहीं होंगे। अब श्रम प्रधान सेक्टरों की बात करते हैं। समुद्री उत्पादों और जूते के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स की शुल्क मुद्रा सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक कर दी गई है। मतलब छोटे निर्यातकों को अब राहत की सांस मिलेगी और काम करने की पूरी आजादी भी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि अमेरिका ने टैरिफ से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बजट से उसका जवाब दे दिया। ना शोर मचा, ना बयानबाजी की गई, सिर्फ रणनीति हुई। बजट आते ही ट्रंप का इलाज हो गया। अमेरिका की चाल को भारत ने आर्थिक समझदारी से खत्म कर दिया और यही है मोदी सरकार का नया भारत, जो टकराता नहीं है लेकिन झुकता भी नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।